क्या आपकी मेहनत के बावजूद सफलता दूर है? हो सकता है आपकी कमी आत्म अनुशासन में हो। जानिए एक साधारण व्यक्ति की प्रेरक कहानी जिसने आत्म अनुशासन की ताकत से अपनी जिंदगी को बदला। यह कहानी आपको जीवन में अनुशासन का असली महत्व सिखाएगी। एक गांव में एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। उसके पास एक अच्छी नौकरी, परिवार और आरामदायक जीवन था, लेकिन उसके मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती थी। वह जानता था कि कुछ तो कमी है, पर समझ नहीं पाता था कि क्या। हर दिन वह मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी भी सफलता का पूरा अनुभव नहीं होता था। वह सोचता, आखिर मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ? क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा? उसकी इसी बेचैनी ने उसे एक दिन एक जानी महात्मा के पास पहुंचा दिया। वह व्यक्ति महात्मा के सामने जाकर बोला, महात्मा जी, मैं हर दिन बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मुझे बताइए, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और थोड़ी देर सोचकर बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें अनुशासन की कमी है। व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, अनुशासन? लेकिन महात्मा जी, मैं तो हर दिन नियम से काम करता हूँ, समय पर उठता हूँ और सभी जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में आत्म अनुशासन का पालन करते हो या सिर्फ बाहरी नियमों का पालन कर रहे हो? आत्म अनुशासन का मतलब है अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, न कि केवल दिनचर्या को पूरा करना। चलो एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समझने में मदद करेगी। महात्मा ने कहा, मान लो एक व्यक्ति एक छोटे से पेड़ को रोज पानी देता है। वह सोचता है उसने अपना कर्तव्य निभा दिया, लेकिन वह उस पेड़ के पास की मिट्टी की देखभाल नहीं करता, न ही वह पेड़ को सूरज की रोशनी मिलने देता है। क्या वह पेड़ कभी बड़ा हो पाएगा? व्यक्ति ने सोचा और बोला, नहीं महात्मा जी, ऐसा करने से पेड़ कभी भी फल फूल नहीं सकता। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे पेड़ को सही देखभाल और पोषण की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन को भी आत्म अनुशासन और नियंत्रण की जरूरत है। अगर तुम सिर्फ बाहर से अनुशासन दिखाते हो, लेकिन भीतर से अपने समय और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, तो सफलता कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। महात्मा ने आगे समझाया, मान लो तुमने हर दिन 1 घंटा खुद को सुधारने के लिए समर्पित किया, लेकिन जब वह समय आता है तो तुम आलस में पड़ जाते हो। यह आत्मानुशासन की कमी है। अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो तुम्हारी प्रगति रुक जाती है। व्यक्ति को अब बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। उसने सोचा, तो इसका मतलब है कि मैं अपने मन को सही दिशा में नहीं लगा पा रहा हूं। मैं नियमों का पालन तो करता हूं, पर अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहा। महात्मा ने उसकी सोच को पढ़ लिया और बोले, आत्मानुशासन एक नदी की तरह है। अगर तुम नदी को सही दिशा नहीं देते तो वह इधर उधर बह जाएगी और उसका पानी बेकार चला जाएगा। अगर तुम अपने विचारों और समय को सही दिशा में नहीं लगाओगे तो तुम्हारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। महात्मा ने एक और उदाहरण दिया। सोचो, अगर एक योद्धा हर दिन अभ्यास करता है, लेकिन बिना धैर्य और ध्यान के, क्या वह कभी युद्ध में जीत पाएगा? उसी तरह अगर तुम अपने जीवन में मेहनत कर रहे हो, लेकिन आत्मानुशासन के बिना, तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। व्यक्ति ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तो मुझे अपने मन और शरीर पर नियंत्रण करना होगा और हर काम में आत्म अनुशासन लाना होगा। महात्मा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आत्म अनुशासन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तुम अपने समय, अपनी इच्छाओं और अपने आलस्य पर काबू पालोगे, तभी तुम सच्ची सफलता का अनुभव कर पाओगे। महात्मा ने अंत में कहा, याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर नियंत्रण रखते हैं। अनुशासन का मतलब सिर्फ समय पर काम करना नहीं है, बल्कि अपनी हर आदत, हर सोच को नियंत्रित करना है। जब तुम अपने मन को अनुशासन में रखोगे, तो दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हारे सामने नहीं टिक सकेगी। व्यक्ति अब पूरी तरह जागरूक हो चुका था। उसने महात्मा से कहा, मैं समझ गया महात्मा जी, अब मैं अपने मन और शरीर पर नियंत्रण करूंगा। हर दिन आत्मानुशासन का पालन करूंगा और अपनी इच्छाओं को काबू में रखूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले,
यह रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तुम इसे अपनाओगे तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। व्यक्ति ने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। उसके मन में एक नई दृढ़ता आ चुकी थी। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि अपने जीवन में आत्म अनुशासन भी लाएगा। उसे अब समझ में आ चुका था कि बिना आत्म अनुशासन के कोई भी मेहनत अधूरी है। अब हर दिन वह अपने समय को नियंत्रित करता, अपनी आदतों पर ध्यान देता और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। अब उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा था। उसने अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख लिया था और यही आत्म अनुशासन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। वह जान चुका था कि आत्म अनुशासन ही असली सफलता की कुंजी है और यही उसका मार्गदर्शक बना।